नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में कैसी और किसकी सरकार चल रही है? बीजेपी के तमाम विधायक और मंत्री अपनी पार्टी से यही सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि बिहार की सरकार में उनकी हैसियत और औकात अब कितनी बची है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाल के कारनामों पर अगर नजर डालें तो देखकर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी को नीचा दिखाने की भरसक प्रयास करते हैं। वो इस कोशिश में शायद लगे हैं कि बीजेपी अब जेडीयू से दूर हो जाए। शायद ऐसा वो इसलिए करते नजर आते हैं क्योंकि वो अब शायद बीजेपी के साथ गठबंधन ही नहीं करना चाहते, क्योंकि कारनामे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। रामसूरत राय अभी बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं क्योंकि उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया। लेकिन क्या ये पहला प्रकरण है जब बीजेपी के मंत्री के आदेश को सीएमओ ने सीधे सीधे रद्द कर दिया, या इसके पहले भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है? याद करिए बजट सत्र का वो दिन जब विधानसभा अध्यक्ष कौन है आप सभी जानते हैं, बीजेपी के विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर किस प्रकार से खरी खोटी सुनाई थी। क्या वो दिन बीजेपी भूल गई, या वो पहला और आखिरी वो कारनामा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब उन्होंने बीजेपी को नीचा दिखाने का प्रयास किया? उसके बाद भी जेडीयू के तमाम नेता पीछे नहीं हटे। जेडीयू के तमाम प्रवक्ता और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे सीधे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को ही टारगेट कर लिया और हर मुद्दे पर संजय जायसवाल को जमकर लतार लगाई। इसके अलावा भी जब इससे भी बात नहीं बनी तो जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर जेडीयू बीजेपी पर हमलावर हो गई। अब बीजेपी को लगा कि शायद जातीय जनगणना का बहाना बनाकर जेडीयू एनडीए से अपने हाथ पीछे खींच सकती है, गठबंधन तोड़ सकती है। तो जिस जातीय जनगणना का विरोध संसद में सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार ने किया, वो पार्टी बीजेपी बिहार में जातीय जनगणना कराने पर सहमत हो गई। उससे भी जब बात नहीं बनी तो जो बीजेपी को नीचा दिखाने का नया हथकंडा था, जेडीयू ने एक बार फिर उसे भी दोहराया। पंचायती राज विभाग के आदेश को भी पलट दिया गया। पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी, वो भी तो बीजेपी के एमएलसी हैं। लेकिन इसके बाद भी इस बात नहीं बनी तो अब रामसूरत राय जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश को मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे रद्द कर दिया। और आरोप क्या लगा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार आरोप है कि रामसूरत राय ट्रांसफर और पोस्टिंग में जातिगत भेदभाव कर रहे थे और इसके अलावा ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसे का भी खेल कर रहे थे। रामसूरत राय का ये कहना है कि माफियाओं पर जब उन्होंने नकेल कसी तो वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचा चुके हैं और बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि वो मंत्रिमंडल में बना रहे, यानी रामसूरत राय मंत्रिमंडल में बने रहे। इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के लिए ये तमाम जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। ये तमाम घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि किस प्रकार से बीजेपी और जेडीयू में खींचतान जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद बीजेपी के दबाव में काम नहीं करते। वो ये दिखाना चाहते हैं, वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि भले ही दो डेप्यूटी सीएम बीजेपी ने दे दिया लेकिन आज भी बॉस वही है। वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी की बिहार में हैसियत क्या है। और अब बीजेपी विधायक और मंत्री भी यही पूछ रहे हैं अपनी पार्टी से कि हमारी सरकार में हैसियत और औकात कितनी है कि हम अपने विभाग को स्वतंत्र रूप से चला भी नहीं सकते। बीजेपी के तमाम मंत्री और विधायक यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने भी कई दफा इन सवालों को रखा गया और कहा गया कि आखिरकार कब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कदमों में अपने नाक को रगड़े। अब जरूरत है कि अकेले दम पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन शायद बीजेपी भी इस बात को जानती है
कि अगर नीतीश कुमार का चेहरा हटा दिया तो फिर बीजेपी के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जब तक कि कोई चेहरा बिहार में बीजेपी बना नहीं लेती तब तक नीतीश कुमार को ढोना एक मजबूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बात को भली भांति समझते हैं, तभी तो जब भी मौका मिलता है बीजेपी को नीचा दिखाने में जरा भी संकोच नहीं करते। लेकिन नीचा दिखाकर और सरकार में खींचतान कर कर आखिरकार कब तक ये सरकार चल पाएगी, सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि इन तमाम मतभेदों के बावजूद बिहार में एनडीए की सरकार अभी भी चल रही है। नीतीश कुमार बॉस बने हुए हैं तो बीजेपी किसी प्रकार से उनके पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रही है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।